नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि रेलवे बोर्ड ने एक अटेंशन जारी किया है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मित्रों, इस लेटर के अनुसार अब जो भी ग्रुप डी कर्मचारी रेलवे में भर्ती होने वाले हैं, मित्रों, बहुत सारे वीडियोस में बताया जा रहा है कि ग्रुप डी पोस्ट को हटा दिया गया, अब सारे ग्रुप सी हो गए हैं। तो ये जो प्रोविज़न है ये तो हम लोग 7th पे कमीशन में देख चुके हैं। 7th पे कमीशन में ही सारे ग्रुप डी पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी भी हम लोग जो लेवल 1 का पोस्ट है उसे ग्रुप डी का पोस्ट मानते हैं। तो अब जो भी लेवल 1 में एम्प्लॉय भर्ती होने वाले हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आने वाले जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, कैंडिडेट्स जो आएंगे, इसमें भर्ती होंगे, उनके लिए ITI जरूरी कर दिया गया है। 10वीं प्लस ITI या 10वीं प्लस NAC सर्टिफिकेट, तो ये दोनों जो है जरूरी कर दिया गया है। NAC सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा हम कैंडिडेट को? तो NAC सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं, मतलब अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता है और उन्हें ITI करने के बाद उन्हें 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसमें रेलवे जो है उन्हें ट्रेनिंग देती है, उन्हें कुछ स्टाइपेंड्स दिया जाता है और उन्हें 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और रेलवे में ये बहुत लंबी लड़ाई चली आ रही है। रेलवे में जो यूनियन है बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो अप्रेंटिस रेलवे में जो अप्रेंटिस करते हैं उन बच्चों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन ये अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है। मित्रों, रेलवे बोर्ड पहले से ही ये इसके बारे में जानकारी दे रहा था, कैंडिडेट को पहले से आगाह किया जा रहा था कि आप ITI कर लें। अभी फाइनल हो चुका है इसमें। अब ये मान के चलिए कि जितना भी पोस्ट निकलेगा उसमें लगभग 50 to 60% जो वैकेंसी आती है वो गैंगमैन, ट्रैकमैन 4 मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सारा पोस्ट जो है वो आरक्षित होगा ITI कर्मचारियों के लिए। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है वो पॉइंट्समैन के लिए होता है। तो पॉइंट्समैन का, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो पोस्ट होगा ट्रैक मेंटेनर 4, उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 एंड बिलो ये रहता है, जबकि जो पॉइंट्समैन है उसके लिए A2 एंड बिलो रहता है। तो अभी यहाँ पे कंपटीशन ऐसे टफ हो गया कि जो कर्मचारी, एक तो पोस्ट आपका कम हो गया है, जो ITI किए हुए कर्मचारी उनके लिए कितना सहज हो गया है कि अगर ITI किए हुए हैं तो रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर ग्रुप सी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ALP में आएगा। ALP में जो आएगा उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो भी ITI है, और जो ग्रुप डी का जो पोस्ट आ रहा है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगा वो है ट्रैक मेंटेनर 4 का। ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए भी क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस ITI है। अभी जो कैंडिडेट ITI नहीं किए हुए हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए आएगा वो है पॉइंट्समैन। अब यहाँ देखिए, पॉइंट्समैन के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वह A2 एंड बिलो है, जबकि जो ट्रैक मेंटेनर 4 आता है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 एंड बिलो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके लिए भी कितना इजी हो जा रहा है जो ITI किए हुए थे, कि वो तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें ग्रुप सी में ALP का आ रहा था, वो वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ से अगर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 एंड बिलो है, तो अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा कम भी आते हैं तो अगर वो ग्रुप डी में आते हैं तो उनका बहुत इजीली वैकेंसी यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन आधा हो गया है। जो ITI किए हुए हैं कैंडिडेट्स है, अब उनके बीच में लड़ाई है, पोस्ट सबसे ज़्यादा है।
मेडिकल स्टैंडर्ड कम है उनका, लेकिन जो दूसरे तरफ जो कैंडिडेट ITI नहीं किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी कम हो गई, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड बिलो है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है जो ITI नहीं किए हुए कर्मचारी। वैकेंसी जो है आपको ये मान के चलिए कि 70% वैकेंसी अब ITI किए हुए कर्मचारियों के लिए है और 30% वैकेंसी ही आपको जनरल कैंडिडेट के लिए है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है इस बार, इसलिए अगर जो कैंडिडेट ITI नहीं किए हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि या तो अपनी पढ़ाई को ऐसी धार दें कि वो इस बार एग्जामिनेशन कैसे भी पास कर जाएं, या फिर अगर उनके पास समय है तो वो ITI कर लें। दोनों बात आपको बता रहा हूँ, समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन जल्दी ही होगा, नोटिफिकेशन आने वाली है, प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको याद रखना है कि सामने इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन निकल जाना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे जाइए और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, करो या मरो की स्थिति में आके काम करिए अपना, और इस बार कैसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथ में जो ITI किए हुए कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है ये। अगर आप इस बार नहीं कर पाए तो अगले बार जितने भी कैंडिडेट बच जाएंगे वो जरूर ITI करके और आपका कंपटीशन और टफ करेंगे। इसलिए पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें और ये करो या मरो की स्थिति आप भी अगर करते हैं तो आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। धन्यवाद मित्रों, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा और आपका संवाद हमेशा बना रहे। जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं ये आपको ये बता सकूं कि किस जोन में कितना वैकेंसी आने वाला है, और जैसे ही हमारा वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जैसे हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होता है हमारा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस जोन में कितना वैकेंसी आने वाला है ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। धन्यवाद मित्रों।